अरे अपने मंडे मॉर्निंग की कंप्लेन करनी बंद करो। तुम्हें पता है संडे इवनिंग कैसा कटा होगा पीसीबी और आईसीसी के ऑफिस में? मतलब रात को 7 बजे के बाद से क्या क्या नहीं हुआ। इतना कुछ हुआ है कि ये वीडियो 12:30 बजे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज आईसीसी की स्टेटमेंट पीसीबी के फैसले पे लगातार में आएगी 24 घंटे के अंदर या 12-14 घंटे में। कल शाम को आईसीसी ने अपनी मसल फ्लेक्स कर दी है और कहानी में आ गया ट्विस्ट। तो जी पाकिस्तान को जो परमिशन मिल गई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने की, लेकिन साथ में रहता था कि इंडिया वाली गेम बॉयकॉट करेंगे। सिलेक्टिव बॉयकॉट है, हमारे दोस्त नहीं खेल रहे तो हम भी इनके साथ नहीं खेलेंगे। किसी के पेट में दर्द है हम भी खाना नहीं खाएंगे। आईसीसी ने कहा जरा रुको और फिर से सोचो ये सारी अपडेट्स क्या हैं, हो क्या रहा है और हो क्या सकता है। वन टेक वन विद जतन सप्रू में बात करते हैं। सो एज वी नो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैंडल पे कल रात को ये अपडेट आई थी दैट पाकिस्तान आर गोइंग टू कम्पीट इन द टूर्नामेंट, लेकिन इंडिया का जो मैच है वो बॉयकॉट करने वाले हैं। इसके पीछे जो अगला वीडियो था ये था कि बॉस कोई रीजन तो दो, कुछ समझ तो आए कि बॉयकॉट किस खुशी में हो रहा है, किन ग्राउंड्स पे हो रहा है। इंडिया में आपको कोई खेलने पे मजबूर नहीं कर रहा। इंडिया की टीम आ रही है श्रीलंका खेलने, मतलब फाइनल भी अगर इंडिया पाकिस्तान हो जाता है विच इज ऑब्वियसली अ वेरी फार फेच्ड थॉट, तो भी इंडिया आएगी श्रीलंका खेलने डिस्पाइट बीइंग द फ्रंट होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसके अलावा आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी आईसीसी और बीसीसीआई ने भी बहुत कोशिश की रिजॉल्व करने की, यू कुड स्टिल अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश की सोच कहां से आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान इसमें कहां से आ गया था। एनीवे, फिर अब पाकिस्तान ने फंडामेंटल्स पे, लाइक आई सेड, मेरे को ये लगता है कि जैसे कोई भी ग्लोबल फोरम आज तक पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं ये बताने के लिए कि दे आर ऑल्सो अ वॉइस एंड हाउ दे कैन यूज इट इन अ प्रॉक्सी वे, कि इंडिया को लेके आ जाते हैं किसी भी टॉपिक में। उन्होंने सोचा कि अब वर्ल्ड क्रिकेट में भी यही एक तरीका है कि वर्ल्ड कप है, लेट्स मेक अ स्प्लैश, हम दिखाते हैं कि हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके आपने स्टेटमेंट इशू कर दी एंड यू थॉट कि क्या करेगा आईसीसी, यू नो व्हाट कैन हैपन। दिस वाज प्रॉब्ली देयर वे ऑफ सेइंग कि ये जो इकोनॉमिक्स हैं, जो क्रिकेट की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, वो इसीलिए चलती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वर्ल्ड कप में, और वो नहीं हुआ ना तो हिल जाएगी, बुनियाद हिल जाएगी। आईसीसी ने कल रात को ये स्टेटमेंट इशू कर दी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और लीगल फ्रेमवर्क के बीच में एक खूबसूरत मिलन जिसमें चला दी मीठी छुरी। अब आईसीसी की स्टेटमेंट ने वेट भी नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले कंफर्म करे, उन्होंने सीधा लिख दिया कि देव टेकन नोट कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है एंड इंतजार वो कर रहे हैं पीसीबी के कॉन्फर्मेशन का। लेकिन ये जो फैसला लिया है पाकिस्तान ने, इसके साथ समझौता करना आईसीसी के लिए आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू रिकंसाइल विद दिस। अब उसके पीछे वजह क्या है, आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट खेल रहे हैं एंड उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके एथिक्स होते हैं, और आईसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो टीम्स क्वालिफाई करके कंपीट कर रही हैं उनके लिए कंपटीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड, कंसिस्टेंसी, समानताएं जो हैं, इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम इंपॉर्टेंट है। अब हैंडशेक इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अ लिटिल, वो कोई लिखा नहीं हुआ है कि ये करना ही करना है। सो लेट्स कीप दैट इशू असाइड। लेकिन आपके ग्रुप मैचेस सेम होंगे, आप अलग अलग वेन्यूज या जहां भी खेल रहे हैं, सो यू बेसिकली ट्राई एंड मेक इट फेयर यार, सिंपल वाली बात है। लेकिन उसके बीच में एक टीम कहती है हम तो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आईसीसी बोल रहे हैं ये हम नहीं, वी आर नॉट ओके विद दैट। एंड उन्होंने ये भी लिख दिया दैट व्हाइल दे अंडरस्टैंड कि जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी नेशनल पॉलिसीज बनाए, लेकिन आईसीसी का भी यहाँ पे प्रेरोगेटिव है कि ग्लोबल इवेंट है और उसकी रिस्पेक्ट में ये सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन से बात बनेगी। फिर उन्होंने जो लिखा ना वो मजेदार चीज थी कि the ICC hopes that the PCB will consider the significant and long-term implications for cricket in its own country, as this is likely to impact the global cricket ecosystem, which it is itself a member and a beneficiary of. Member हैं आप इस global cricket system के, beneficiary हैं आप, यहाँ से आपको पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है annually as a member board। तो फिर significant मतलब solid वाले और long term मतलब लंबे चलेंगे, ये implications क्या हो सकते हैं इसके, which in other words is कि इसकी सजा कैसे मिल सकती है, repercussions क्या होंगे, इनके बारे में सोच लीजिए एक बार। क्या क्या कर सकता है आईसीसी? भाई बहुत कुछ कर सकता है। एक तो चलो कंपटीशन की पार्टिसिपेशन फी है, उसमें आप कहां तक जाते हो, फॉरगेट दैट, छोटी बात। आईसीसी से एज अ मेंबर बोर्ड आपको जो एनुअल पैसा मिलता है सिग्निफिकेंट अमाउंट। बाकी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन, अंडर 19 लेवल, वुमेन्स लेवल, कोई और टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर वर्ल्ड कप, सब आईसीसी के अंडर है।
एशिया कप कैन बी कंट्रोल्ड, इट्स एन आईसीसी अप्रूव्ड टूर्नामेंट। बाकी एफटीपी में भी जो आईसीसी अप्रूव्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारा क्रिकेट आईसीसी के ब्लैंकेट कवर के अंडर ही आता है, वो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। तो उन्होंने विदाउट सेइंग इट ये काफी क्लियर कर दिया है कि अगर आप अड़े रहे ना तो इसका इंपैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट होगा और लॉन्ग टर्म होगा। तो अब आप सोच लीजिए। सो व्हाइल दे आर वेटिंग कि पीसीबी क्या बोलती है, एंड उन्होंने एंड में लिख दिया है कि इनकी प्रायोरिटी है कि दे हैव टू डिलीवर अ टॉप क्वालिटी T20 वर्ल्ड कप, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि पीसीबी लाइक ऑल अदर फुल मेंबर्स एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा जो प्रोटेक्ट करता है सबके इंटरेस्ट। तो अब आईसीसी हैज पुट द बॉल इन पीसीबी's कोर्ट, जिनको जाना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट के कोर्ट में। अब गवर्नमेंट ने पीसीबी को भी नहीं कहा कि आप ये करिए ट्वीट, गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है, राइट? तो अब क्या गवर्नमेंट यू टर्न मारेगी, बिकॉज दिस पुट्स एट रिस्क पाकिस्तान क्रिकेट इकोसिस्टम, उनके सभी प्लेयर्स, एंड ये हल्के में नहीं लिया आईसीसी ने। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो अब भाई आपकी गवर्नमेंट का फैसला था, तो अब या तो आपको पब्लिकली यू टर्न मारना पड़ेगा सबके सामने, विच विल शो कि ये जो जितनी चेस्ट थंपिंग हो रही थी कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बाकियों के फाइनेंस बिगाड़ देंगे। सो नाउ यू हैव टू से दैट यू कंट्रोल योर ओन गेम, एंड आर यू ओके फॉर अ पॉसिबल आइसोलेशन एंड ये सारी इंप्लीकेशंस के लिए। तो फिर आपके फंडामेंटल ज्यादा जरूरी है, एंड अगर नहीं तो फिर आपको ये यू टर्न मारना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, ये यू टर्न आएगा। नहीं आया सो देन दिस इज गोइंग टू गो इन अनदर डायरेक्शन। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है और ये डेवलप होती रहेगी, बट दिस इज वेयर इट स्टैंड्स। कितने लोगों को लगता है कि ये यू टर्न आएगा एंड पाकिस्तान विल हैव टू टर्न अप एंड प्ले द गेम अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो? कमेंट सेक्शन में बताओ, और हो सकता है कि आज शाम होते होते एक और वीडियो आ जाए एक नई अपडेट के साथ। और हाँ, उसके बीच में बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू आवर इंडिया अंडर 19 बॉयज, जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को हराया, जो बाय द वे बहुत अच्छा खेली थी 30-35 ओवर्स तक जब वो बॉलिंग कर रहे थे। 2-3 बॉलर्स बहुत इंप्रेसिव थे, एंड इंडिया वुड आल्सो बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अपने टॉप ऑर्डर से, खास करके जैसे वैभव सूर्यवंशी आउट हुए ना, मतलब पिछली बॉल पे 2-2 जीवनदान मिले थे, कैच छूटी, उसके बाद रन आउट होते बचे, उसके बाद एक अच्छी बॉल पे शॉट लगाने चले गए। सो दैट आई जस्ट प्ले लाइक दिस, मतलब ये एक लेवल के बाद नहीं चलेगा, खास करके जब लंबा फॉर्मेट हो। T20 में सोच अलग हो सकती है, बट इट्स 50 ओवर्स, बट वेल डन टू द मिडिल ऑर्डर, चाहे विहान कुलकर्णी हो, चाहे त्रिवेदी हो, चाहे कनिष्क हो, who was a player of the match for an excellent all-round show, खिलन, हेनिल, to all the boys, very well done। और ये भी कमाल की बात है ना, जिस दिन आप एक वर्ल्ड इवेंट में इंडिया के सामने खेल रहे हैं, उस दिन आपने फैसला लिया था कि हम आने वाले वर्ल्ड इवेंट में बॉयकॉट करेंगे। ये भी ठीक है।